Good morning, students. So today we will be starting the seventh chapter, the Chinese zodiacs. Now, which is on page number 51. Now, Chinese zodiac का मतलब होता है राशिफल. Now, you will be learning in this chapter, especially the signs of China and how the Chinese zodiac are related to animals. यहाँ पे हर एक ईयर में एक एनिमल जो है वो रूल करता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. ओपन पेज नंबर 51. This is a story about the 12 Chinese zodiac signs and how they were designed. Read on and enact in the class. So we will not be able to enact it. हम इसे acting तो नहीं कर पाएंगे. Yes, but I will be reading the chapter for you. Before that, I want कि आप characters जान लें. सबसे पहला है narrator. Narrator is the one who describes the scene, जो scene को बताता है. ठीक है. Next one is emperor. राजा जो है कैरेक्टर है. सोल्जर्स जो उसके सिपाही हैं. डिसाइपल्स आर पीपल ऑफ अ कंट्री जो एक राज्य के सिटीजन होते हैं. ठीक है. राजा के राज्य में जो रहने वाले लोग हैं वो डिसाइपल्स होते हैं. नेक्स्ट आर ऑल द एनिमल्स लाइक रैट, कैट, ऑक्स, टाइगर, ड्रैगन एंड डॉग. ये सारे एनिमल्स हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अब इसमें इस चैप्टर में द थिंग विच इज़ डिफरेंट इज़ कि आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम गिवन है एंड वो क्या बोल रहे हैं वो अलग से आपको पता चल रहा है. सो फर्स्ट वन इज़ द नरेटर. एज आई टोल्ड यू, नरेटर किसी भी स्क्रीन को जो है, किसी भी सीन को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं. ओके. अ लॉन्ग टाइम अगो इन चाइना लिव्ड द जेड एम्परर. इट वॉज हिज बर्थडे. He stood at the balcony of his castle and addressed his disciple. Now scene क्या है कि एक एम्परर है. ठीक है. और उनकी जो उनका बर्थडे है और वो अपनी बालकनी में खड़े हैं अपने डिसाइपल्स को, अपने पीपल को एड्रेस करते हुए, यानी उनसे मिलने के लिए आए हैं. ओके. सिमिलरली आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में कि जब एक्ट्रेसेस का बर्थडे होता है तो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनसे मिलने जाते हैं, तो वो अपनी बालकनी में निकल के आते हैं, उनको वेव करते हैं, हाथ हिला के उनको ग्रीट करते हैं. ओके. एंड जेड एम्परर का मीनिंग होता है ऐसा राजा, मतलब चाइनीज़, बिकॉज दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ किंग ऑफ चाइना. ये जो चाइना के रूलर हैं. एंड जेड एम्परर का मतलब होता है ऐसे रूलर जो हेवन के होते हैं, यानी स्वर्ग के राजा. ठीक है. सो लेट्स रीड एम्परर. नाउ दिस इज़ द डायलॉग विच इज़ सेड बाय द एम्परर. अब एम्परर यहाँ लिखा है तो दैट मीन्स ये एम्परर ने बोला है. माई पीपल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर all your love. I wish to celebrate my birthday in a special way. I want to make it the most remarkable day of all times. So emperor क्या बोलते हैं कि थैंक यू आपके लव के लिए. आई विश, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बर्थडे एक स्पेशल वे में सेलिब्रेट करूँ और इस दिन को यादगार बना दूँ. डिसाइपल्स. नाउ डिसाइपल्स कौन है? जो उसकी प्रजा हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं. चीयरिंग आउट लाउड टुगेदर. वो बहुत खुश होते हैं, जैसे ही राजा बोलता है वो सब चिल्लाते हैं. चीयरिंग आउट लाउड मतलब खूब तेज़ी से खुशी में चिल्लाते हैं. हुर्रे, लॉन्ग लिव द एम्परर. हुर्रे वो क्या कहते हैं? हमारा राजा बहुत लंबी उम्र जिए. एम्परर. इनवाइट ऑल द एनिमल्स ऑफ माई किंगडम फॉर अ रेस. They will run through the forest and cross the hills and swim across the river to reach the final line. I will name the Chinese zodiacs on their name. So what did the emperor decide? वो क्या डिसाइड करते हैं कि मैं अपने राज्य में जो है एक रेस ऑर्गेनाइज करूँगा. एक दौड़ की प्रतियोगिता कहते हैं ना, रेस आप स्कूल में रेस करते हैं. सो अब उसमें वो किसको इनवाइट करता है? ही इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स. ही सेड इन्वाइट ऑल द एनिमल्स ऑफ माई किंगडम फॉर अ रेस. ठीक है. एंड दे विल रन अक्रॉस द फॉरेस्ट. वो क्या कहते हैं कि वो जो एनिमल्स है वो फॉरेस्ट के थ्रू भागेंगे.
ठीक है, पहाड़ों को क्रॉस करेंगे, स्विम अक्रॉस द रिवर, और नदियों को तैर के क्रॉस करेंगे, और जो फिनिश लाइन में पहले पहुंचेगा, टू रीच द फिनिश लाइन आई विल नेम द ज़ोडिएक साइंस ऑन देयर नेम। तो हमारे यहाँ जो ज़ोडिएक साइंस हैं मैं उनको उनके नाम पे रखूँगा, ठीक है। नाउ ज़ोडिएक साइन मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ ज़ोडिएक मतलब जब हम अपना राशिफल जानते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स के नाम के बिहाफ पे चाइनीज़ ज़ोडिएक जो है वो रखे हुए हैं। नाउ नरेटर, and so the news spread far and wide. All the animals were invited for the race. On the final day, the animals lined up near the castle and the emperor flagged off the race. So ये खबर जो है वो बहुत दूर दूर तक फैलती है, सारे एनिमल्स आते हैं, फाइनल जिस दिन रेस होती है ना, सारे एनिमल्स लाइन बना के कैसल के पास खड़े हो जाते, और एम्परर जो है वो फ्लैग झंडा फहरा के रेस को चालू कर देता है। द एम्परर then rode his horse followed by the soldier and reached the finish line, waiting for the animals to arrive. The view of the river lay clear in front of him. The rat and the cat couldn't swim well. So उन्होंने रेस स्टार्ट करी, एंड एम्परर जो है अपने घोड़े पे बैठ के अपने सोल्जर्स के साथ फिनिश लाइन पे आके रुकते हैं और वेट करते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो आएँ। नदी का जो नज़ारा था, मतलब नदी का जो व्यू था, वो पूरा एम्परर को साफ दिखाई देता, क्योंकि वहीं पे फिनिशिंग लाइन थी नदी के पास। सो वो वहीं आके रुक जाते हैं एम्परर, और देखते हैं कि जो रैट है और जो कैट है couldn't swim well. वो लोग कैट और रैट जो है वो नहीं तैर पा रहे पानी में। कैट एंड रैट, कैन यू टेक अस अक्रॉस द रिवर? सो कैट और रैट जो है वो कहते हैं कि क्या तुम हमें नदी के किनारे ले जाओगे? अब वो किससे बोलते हैं? ऑक्स बैल से बोलते हैं। येस, जंप ऑन क्विक। सो ही सेड येस, और कहते हैं मेरी पीठ पे बैठ जाओ। नाउ द नरेटर, they swam across the river and just near the bank, the rat pushed the cat into the water and jumped onto land. So what happened? वो दोनों बैठते हैं और नदी को क्रॉस करने लगते हैं, बट जैसे ही वो बैंक यानी नदी के किनारे आने लगते हैं, जो रैट है वो कैट को धक्का देके पानी में गिरा देता है और ख़ुद जो है वो ज़मीन पे कूद जाते हैं। एम्परर, well done rat. The first year will be the year of rat and the second will be the year of ox. अब क्योंकि रैट सबसे पहले ज़मीन पे पहुंचा रेस फिनिश करके, तो एम्परर उसको बधाई देते हैं और कहते हैं तो जो पहला साल है, देयर आर 12 months, सो जो फर्स्ट ईयर है वो तुम्हारे नाम होगा, सेकेंड ईयर जो है वो अब ऑक्स के नाम होगा। सो जाहिर सी बात है रैट जो है वो फर्स्ट था, सेकेंड कौन आया? ऑक्स। टाइगर, गैस्पिंग एंड पैंटिंग। नाउ गैस्पिंग एंड पैंटिंग का मतलब होता है लंबी लंबी सांसें भरते हुए, ठीक है। आई एम हेयर माई लॉर्ड, तो टाइगर कहता है मैं भी पहुंच गया माई लॉर्ड। हे राजा, मैं भी यहाँ पे आ गया। एम्परर, डिलाइटेड मीन्स बहुत खुश होते हैं। Look, here's the tiger. The third year will be the year of tiger. और वो वहीं पे अनाउंस कर देते हैं कि तीसरा साल जो है वो टाइगर का है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, पहला कौन आया? रैट, फर्स्ट ईयर उसे मिल गया। सेकंड कौन आया? ऑक्स, तो सेकंड ईयर उसे मिल गया। थर्ड कौन आया? टाइगर, तो थर्ड ईयर उसे मिल गया। नरेटर, द रैबिट couldn't swim, so he hopped against the rocks to reach the next. So क्योंकि रैबिट जो है वो स्विम नहीं कर सकता, वो हॉप करता हुआ यानी कूदता हुआ आता है रॉक्स यानी पत्थरों के ऊपर से और अगला रीच पहुंचता है, यानी टाइगर से नेक्स्ट कौन वहाँ पहुंचा? रैबिट। फोर्थ कैंडिडेट, एम्परर, यू आर क्लेवर माई डियर रैबिट, द फोर्थ ईयर वुड बी द ईयर ऑफ रैबिट। The sky was suddenly clouded as the huge dragon flew over the gathering at the finishing line. अब fifth कौन आया? Dragon. Now dragon, if you remember, they can fly.
ड्रैगन जो है वो एक सिंबल होते हैं चाइना के कल्चर का, ठीक है। दे कैन फ्लाई, और वो इतने ह्यूज होते हैं कि ऐसा लगता है सबको कि मानो एक बादल की तरह, एक बादल आके अंधेरा छा जाता है फिनिशिंग लाइन के पास। एम्परर अनाउंस्ड, व्हाई आर यू लेट ड्रैगन, यू कैन फ्लाई। वो क्वेश्चन पूछते हैं एम्परर कि तुम इतना लेट क्यों आए। अनॉयड मतलब परेशान होके। अब ड्रैगन क्या जवाब देता है, आई हैड टू मेक सम रेन फॉर द थर्स्टी पीपल टू ड्रिंक सियर। सो वो अनाउंस करता है ड्रैगन कि मैं इसलिए लेट आया हूँ कि मुझे थोड़ी बारिश करानी पड़ गई थी थर्स्टी पीपल्स के लिए, ताकि वो पी सकें। एम्परर वेल डन, द फिफ्थ विल बी द ईयर ऑफ ड्रैगन। नाउ क्योंकि वो 5वें पोजीशन पे आए हैं तो 5वां साल उनके नाम। द स्नेक इज द नेक्स्ट, followed by the horse. So the snake has the 6th and the horse has the 7th. So छठा snake आया, 7वां horse आया। The goat, monkey and the rooster were swimming together. Delighted at their harmony, the emperor gave them the 8th, 9th and the 10th year respectively. Bow wow, sorry I'm late. The water tempted me to take a bath. Dog. तो फाइनली लास्ट कौन आता है, डॉग। 9th पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे गोट आता है, 9th पोजीशन पे मंकी आता है और 10th पोजीशन पे रूस्टर आता है। रूस्टर यानी हेन, ठीक है, मेल हेन। और 11th पोजीशन पे आता है हमारा डॉग और वो कहता है वाओ वाओ आई एम सॉरी, द वाटर टेम्प्टेड मी टू टेक अ बाथ। पानी इतना अच्छा था कि मेरा मन करा कि मैं नहा लूँ, इसलिए मैं लेट हो गया। Emperor, so you get the 11th year. Narrator, the pig walked in lazily and the emperor was annoyed. So finally came the pig who got the 12th year. क्योंकि वो सबसे लास्ट में आए हैं इस रेस में, he got the 12th year. Okay, narrator, and that is how the Chinese zodiac came to be named after these animals. So I hope now you can understand how the Chinese zodiac यानी 12 months जो हैं 12 different animals द्वारा रूल करे जाते हैं। I hope this lesson was quite interesting for you and you did like the story.